श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। बोलिए जगत पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, समस्त मुनि संघ की। कल अपन निज शक्तियों के संबंध में समझा था कि सर्वप्रथम व्यक्ति को अपनी स्वयं की शक्ति का ज्ञान करना चाहिए। अपनी शक्तियों को स्वयं कैसे प्रकट किया जाए, दूसरे की शक्तियों को जीवन में ग्रहण करना, दूसरों की शक्तियों को जीवन में ग्रहण करना एक प्रकार का ऋण है, कर्जा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब दूसरों से हमें मिलता है तो हम अपना खुद का बचा के रख लेते हैं। आपके टिफिन में भोजन है और यदि तुम्हें कहीं दूसरे के यहाँ भोजन करने को मिल रहा है तो दोनों में से कौन सा भोजन करोगे? परीक्षा है, नियत है। 90% लोग कहेंगे अपना तो कभी काम आ जाएगा, अभी जो मिल रहा है वह करे। ये हमारी जिंदगी का सबसे वीक पॉइंट है, सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट है। समझ लेना कि हमारी जिंदगी, मेरा कहना मानो सभी लोगों से मेरा कहना है, देव शास्त्र गुरु के सामने उच्चासन पर नहीं बैठना, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम्हें आसन तक नहीं मिलेगी बैठने को। पैर लटका के नहीं बैठना, देव शास्त्र गुरु की तरफ पैर करना, समझ लेना पैरों से वंचित होना है। मैं बहुत दया करके कहता हूँ, तुम लोग समझते नहीं, क्योंकि कल के तुम जब विकलांग होगे, पैरालिसिस होगा, पोलियो होगा, फिर रोते हुए तुम मेरे पास आओगे, महाराज जी हमारी जिंदगी ऐसी है। दिव्यांगों में फिर तुम्हारा नाम आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर तुम मेरे से पूछोगे महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। क्या उपाय बताओ? कर्म ही तुमने बांध लिया। इसलिए मैं डरता हूं कि क्योंकि तुम जिनवाणी प्रवचन चल रहा है, कोई मजबूरी में बैठना चाहता है, डॉक्टर ने कहा है बैठ ही नहीं सकता, उसको भी अपने पैरों को छुपा के बैठना चाहिए, पैरों पर कपड़ा डालना चाहिए। कुर्सी और टेबल दोनों का गठबंधन है। कुर्सी के सामने टेबल हो, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ हो, पैर नहीं दिखना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियों को समझना चाहिए। थोड़ा सा कोई बात कही जाती है तो उसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर है तुम्हारे हित के लिए। तो अभी यही चर्चा कर रहा था, हमें नीचे बैठने की शक्ति है और हम ऊपर बैठ रहे हैं। समझ लेना हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी शक्ति क्षय हो गई। हम नीचे बैठ सकते हैं, बड़ों के सामने कभी भी उच्चासन बैठना अपनी बहुत बड़ी शक्ति को खोना है, बहुत बड़ी शक्ति। और बैठने वाला बैठते समय सोचे कि हमारे पीछे भी कोई बैठा है, उसकी स्थिति क्या होगी। तुम्हारे कर्म का उदय है, लेकिन यह कर्म कहीं ऐसा न बन जाए
कि तुम बैठने लायक भी नहीं रहो। दो प्रसंगों में आपको याद दिलाई देता हूं, समझ में आ जाए। अपने से बड़ा कभी आवे और यदि तुम आसन से नहीं उठे हो, खड़े नहीं हुए हो, तो एक दिन ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम खड़े होने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में आया, जो हमारे से पूज्य हैं, बड़े हैं, उनके आते ही खड़े हो जाना चाहिए। वो माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, बड़े लोग जो तुमसे हों, उम्र में बड़े हैं, तो कम से कम आप अपने घरों में जो तुम्हारे खुद के बड़े हैं परिवार में, उनका तो रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। नहीं हो रहे हो तो आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। दूसरा व्यक्ति है गुणवान, तुमसे गुण अधिक हैं, वृत्ति है, त्यागी वृत्ति है, महाराज हैं, आरिका हैं, एलक शुल्लक हैं, इनको देखते ही यदि ये खड़े हैं, तुरंत खड़े हो जाना। यदि तुमने थोड़ा सा भी उद्दंडता की और खड़े नहीं हुए, बंधुओं, बहुत बड़ी शक्ति वहां खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी। सालों में जो पुण्य कमाया होगा, वो पुण्य एक क्षण में भस्म हो जाता है। इसलिए जब गुणवान पूज्य व्यक्ति आए, तुरंत जैसे बने तैसे खड़े होने का प्रयास करो, अन्यथा ऐसा दिन आ जाएगा कि सामने गुरु होंगे, तुम उनको पड़गाहन तक के लिए खड़े होने लायक, क्योंकि तुमने एक बार अभिनय किया था। तीसरी बात है, महापुरुष जहां खड़े हों, सामने आ रहे हों, तो 2 कदम थोड़ा आसन छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। वहीं खड़े होके हाथ मत जोड़ो, दुकान पे बैठे हुए हाथ मत जोड़ो, जहां कुर्सी पे बैठे वही नहीं, कम से कम 7 कदम चल सको, ना कर सको तो 2 कदम, 1 कदम चल करके उनका रिस्पेक्ट करो। उससे ये पुण्यबंध होता है कि जिंदगी के अंतिम श्वास तक तुम चलते फिरते बने रहोगे, कभी खाट पलंग नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने पूज्य पुरुषों को 2 कदम चल करके रिस्पेक्ट लिया। कभी भी नगर में यदि तुम्हारा साधु गुरु महाराज आवे, पालकी निकले, जलूस निकलता ना श्री जी का, महानुभाव, बहुत 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 करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी तुम्हारा विमान जी निकले, कभी घर बैठे का इंतजार मत करना, उनको लेने के लिए मंदिर तक जाना और उनको छोड़ने के लिए मंदिर तक जाना। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ आज आसन छोड़ करके तुम्हारे नगर भ्रमण के लिए निकले। हर व्यक्ति को वहां पहुंचना चाहिए, याचना करने, निमंत्रण करते, हे प्रभु हमारे नगर की गलियों को धन्य करो, वहां पर। और जैसे ही पालकी में बैठे ना भगवान बैठे, तुम्हें उनके साथ चलना है, घर पर नहीं बैठे रहना। दुकान के सामने पालकी आ जाएगी तो आरती कर लेंगे, नहीं, जितने कदम तुमने उठाए हैं बस उतने कदम के लायक ही तुम बचोगे। और दुकान पे बैठे यूं कर लिया तो जन्म से ही पोलियो होगा, फिर तुम कभी उठे नहीं पाओ। भगवान जब विहार करते हैं, भगवान को कहीं आते देखते हो, उनके साथ 2 कदम चलो, उनके साथ विहार करो, उनकी पालकी को हाथ लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन साथ साथ चलो। विमान जी निकालने में हमें बहुत डर लगता है, हम किसी नगरों के विमान जी बहुत कम निकालने में शामिल होते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैंने कि भैया मेरे बस की बात नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं देख पाऊंगा।
मुझे इसका साइड इफेक्ट जो होगा वो मुझे सहन नहीं होता। तुम विमान जी जब निकालते हो तो साथ चलते समय जब निकलता है तो 4 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, और बीच रास्ते में फिर मिलते, और कई लोग तो रास्ते दुकान के सामने आ गया, चोरा जाओ, विमान जी गया, अपन गए, और जब लौट के आता है तब 4 लोग रहते हैं। बहुत खतरनाक। मैं जब विमान में शामिल होता हूं, मैं कहता हूं मुझे साइड इफेक्ट मालूम है। तुम सारी समाज जब विमान जी में भगवान बैठे उस समय जब तक विमान जी घूमेंगे और अपनी पुनः गादी पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक तुम विमान के साथ रहोगे, तो फिर मैं विमान में शामिल होता हूं। क्योंकि विमान तो पुण्य के लिए है। भगवान जी जो विहार करते हैं नगर में वो तो तुम्हारे पुण्य के लिए है, और उसमें पाप का बंद हो जाए तो दवाई स्वास्थ्य के लिए खाना है कि बीमारी के लिए? सारे भारत से कह रहा हूं, करुणा करके विमान जी निकालने के पहले मीटिंग करो। क्या सब भगवान जी जब वेदी से उठेंगे उस समय पूरी समाज उपस्थित होगी? जितने में विहार करेंगे सब साथ रहोगे? जब तक भगवान जी नहीं बैठ जाएंगे तब तक तुमने साथ में विहार करना है। ये प्रस्ताव पास करने के बाद ही विमान जी निकालना चाहिए, अन्यथा विमान जी निकालना कोई जरूरी नहीं। कोई जरूर नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि विमान जी निकालो। और भगवान बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे तुम विमान जी नहीं निकालोगे तो। उनको तो और फायदा है, शांति से बैठे हमने आराम से। वहां तो पता नहीं धूल झक्कड़ सब रहता है, लेकिन करो महानुभाव। बहुत बड़ी चीज आज तुम्हें बताई कि इतना तुम लोग जरूर करना। कैसे बने तैसे। हाँ, तुम लोग बिल्कुल चलने लायक ही नहीं हो, विकलांग हो, हॉस्पिटल में हो, वो बात अलग है, लेकिन वो दशा तुम्हारी क्यों आई ये विचार करो। आज भगवान जी तुम्हारे सामने निकल रहे हो, तुम दरवाजे पर आरती उतारने के लायक भी नहीं रहे। क्यों हुआ ऐसा? कभी तुमने भगवान तेरे सामने आए होंगे तो उनके साथ एक कदम भी नहीं चला होगा। उस समय का ये कर्मबंध अपनी भाषा में अभिशाप है। ऐसा ही महानुभाव दूसरा प्रसंग और कह दूं। जब भी तुम्हारे यहां, हमारे यहां 100 योजन का एक प्रमाण मिलता है। 100 योजन तक दिगंबर मुनिराज तुम्हारे गुरु महाराज हो, यदि वो तुम्हारे नगर से गए हैं तो उनको छोड़ने के लिए 100 योजन तक जाना चाहिए। बता तो दूं, तुम जाओगे नहीं, लेकिन आप देखो तो पढ़ा लिखा हूं तो बता दो दूं कम से कम 100 योजन तक कम से कम कि मेरे यहां महाराज पधारे थे, हम इनको 100 योजन तक छोड़ने जाएंगे, इनके साथ विहार करेंगे, इनके साथ कमंडल लेंगे, इनके साथ हम तीर्थ वंदना भी। महाराजों की तीर्थ वंदना नहीं कराना। हाँ, जब मैं बागड़ में पहुंचा तो घाटोल पड़ा पहले। वहां महाराज जी, हमने इतने महाराज की गिरनार कराया, इतने माता जी को शिखर जी कराई, इतने महाराज सब गुना, सब कहते महाराज जी हम लोगों ने, पूरी समाज ने इतनी माता को गिरनार कराया, इतने महाराज करा। मैंने कहा हो गया, सबकी बर्बादी निश्चित है। महाराज जी आपका सुना था कि आप उल्टा बोलते हो, अब तो सुन ही दिया कानों में। दुनिया तो कहती हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने कि अच्छा नहीं, बर्बाद हो जाओगे तुम। महाराजों की वंदना कराई तुमने तो तुम तो होगा महाराज के बाप और महाराज नहीं, उल्टा बोलो। मैंने उनको समझाया, ये मत बोलो कि मैंने साधुओं की शिखर जी की वंदना कराई, ये बोलो कि मेरा नगर वो भाग्यवान है कि हम लोगों ने इतने साधुओं के साथ वंदना की है। कितना अंतर आ गया भैया, बताओ ना। हमने इतनी आरका माताओं के साथ, इतने मुनिराज के साथ हमने गिरनार की वंदना की, उनके साथ। इतना अंतर है जो आजकल के छोरे बोलते हैं
मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं, मम्मी पापा अब मेरे साथ रहते हैं। महानुभाव, कितना गलत। यानी मम्मी पापा बेचारे अनाथ हैं, अनाथ है। किसकी शरण में है? बेटा बहू की शरण में है माँ बाप। बर्बाद हो जाओगे रे, ऐसे दिन आएंगे तेरे कि तू जन्म तो लेगा लेकिन माँ बाप की गोदी नहीं मिलेगी। माँ बाप को अपने साथ रखते हो? जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, कहना बर्बाद हो जाओगे। माँ बाप तुम्हारे साथ रहते, अनाथ बनने का तुमने कर्मबंध बांध दिया। थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूं, इतना करने में शनाथ, इतना करने में तुम कभी अनाथ नहीं होगे। बड़ों को अपने साथ मत रखो, बड़ों के कैसा लगेगा? आचार्य श्री मेरे साथ एक बार यहां मैं आया था, आचार्य श्री मेरे साथ आए थे। है? अच्छा नहीं लगा ना? अच्छा नहीं, महान निकृष्ट भाव है। और गर्व से कहो, मैं एक बार गुरु के साथ यहां आया था, मैं गुरु के साथ था, गुरु के साथ था मैं। धर्म हो गया। बड़ों को अपने साथ मत करो, बड़ों के साथ हो जाओगे। बड़े मेरी संगति ना करें, हम बड़ों की संगति करें। कुआं मेरे पास नहीं आएगा, बोलो ना, हमें कुएं के पास जाना है, हमें कुएं के पास जाना है, हमें उसके लिए सम्मान करना। तो कभी भी 100 योजन तक कम से कम, लेकिन इतना न बन सके, इतना न बन सके तो आपका प्रांत, आपका राज्य, राज्य सीमा कही है। पहले राज्य होते थे ना शास्त्रों में। गुरु महाराज को राज की सीमा पर लेने पे पहुंचो। यदि तुम्हें पता चला है कि कोई गुरुराज जो गुरु हो, ऐसे नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि में जो गुरु हो, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, जिसको तुम गुरु मानते हो, तुम मानते हो कि ये मेरे साधु परमेष्टि हैं, उपाध्याय परमेष्टि हैं, आचार्य परमेष्टि हैं, आपकी दृष्टि से उनको राज्य की सीमा पर वेलकम करो। राज्य की जहां सीमा पड़ती हो वहां जाए। राजा को कहा है, सम्यक दृष्टि राजा है तो अपने साधुओं को राज्य की सीमा पे आते उनको स्वागत करता है, वहां से आगवानी करता है, वहां से लाता है, वहां से व्यवस्थाएं करता है। और राजाओं, राज्य की जो सम्मान होता है वो आप लोग भी राज्य की सीमा, पता चले कि हमारे राज्य की सीमा में कोई मुनिराज पधार रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कराओ। वहां का नमोस्तु बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस सीमा पर तुमने गुरु को नमोस्तु किया है, एक दिन उस सीमा के तुम राजा बनोगे, मालिक बनोगे, क्योंकि उस सीमा, राज्य के राजा बनोगे, क्योंकि तुमने राज्य की सीमा पर जाकर गुरु को वेलकम किया। यानी वो भूमि को तुमने इतना अपना माना और इतना गर्व माना कि मेरे गुरु मेरे राज्य की सीमा में आए हैं, मैं एक बार उस सीमा में जाके नमोस्तु करूंगा। तो सीमा के ऊपर नमोस्तु करना, जैसे बने तैसे समय निकालना, इतना न कर सको तो अपने जिले की सीमा, जिले की सीमा कर लेना। इतना भी न कर सको तो अंतम कह दो, अपने नगर की सीमा पर तो जरूर चले जाना। महानुभाव, नगर की सीमा न चूक जाए, कम से कम तुम अपने घर के मालिक तो बन जाओगे, घर के स्वामी तो बनोगे। उस नगर में तुम्हारी इज्जत होगी जिस नगर की सीमा पर तुमने गुरु को इज्जत दी है।
गुरु को वेलकम किया है, गुरु को सम्मान दिया है, उस नगर में कम से कम तुम्हारा मस्तक सदा ऊंचा उठा रहेगा। कभी तुम्हारे लिए शर्म से माथा झुकाना नहीं पड़ेगा। कभी ऐसा तुम्हारी जिंदगी में दिन नहीं आएगा कि तुम दिवालिया हो गए, अब किसी को नगर आंख उठा दिखाने लायक भी सिर उठाना है, कोई ऐसे का अपराध हो गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं नगर के सीमा पर साधु को नमोस्तु करता हूं। वो सीमा तुम्हारे लिए, वो नगर तुम्हारे लिए इज्जत का कारण बनेगा। कितनी भी परिस्थिति आएंगी, कभी तुम्हारा मस्तक शर्म से नीचा नहीं झुकेगा। इतना तो करने लास्ट है। मुराद कोई चौथा वर्ड बता दो, अब तो सप्लीमेंट्री है, पास से हमारे तो खत्म हो गया। उनके साथ कहीं वो तुम्हारे नगर में आए और तुम दुकान पे बैठे हो, व्यापार में बैठे हो, बुलाना ही नहीं महाराज को। महाराज को नगर में आने से रोक देने में उतना पाप नहीं है। नगर में आने पर यदि तुम सीमा पर नहीं पहुंच पाए तो खतरा है। अंधेरे में उतना खतरा नहीं है, और दीपक भभक जाए तो अंधेरे में कितना खतरा है, गिरोगे थोड़े बहुत चोट लग जाएगी, लेकिन दीपक भभक गया तो। ये सब चीजों पर विचार करना, सोचना। जिनवाणी जब हो गई साहब बताती है, सब लोग पहले खड़े होते थे, सिर पे लाते थे, जिनवाणी आ रही है, उसका वेलकम करो। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ताकत ये कहलाती है, हम बड़ों के सामने कितना मान मर्यादा रखते हैं। बड़ों की पूजा ही सब कुछ नहीं है, जयकार से ही सब कुछ नहीं है। उनको हमने कितना स्थान दे पाए, कितना सम्मान दे पाए, उसका एक अपने आप में महत्व होता है। इसलिए सभाओं में जब गुरु महाराज बैठे हों, प्रवचन हो रहे हों, मंदिर हो, उस समय उच्च आसन पर न बैठे। मजबूरी है कि हम नीचे बैठ ही नहीं सकते, तो पश्चाताप करके बैठे, मैं वो पापी हूं जिसने कभी महाराज का जिनवाणी का सम्मान नहीं किया था। आज मैं ऐसे गुरु के सामने बैठने लायक, उठने लायक भी नहीं रहा। ये पश्चाताप, ये प्रायश्चित है तुम्हें, ये प्रतिक्रमण है तुम्हारा। कभी भी प्रवचन सभा में यदि कुर्सी पर बैठना पड़े तो पश्चाताप के साथ बैठना, और ये कह के बैठना, मैं जन्म जन्म का पापी हूं जो आज मुझे गुरु के सामने उच्चासन पर बैठना पड़ रहा है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। वे ऐसी गलती ना करें, ना करें, ना करें। बहुत करुणा के साथ कहना, शौक से ना बैठें कुर्सियों पर, शौक से ना बैठे उच्चासनों पर। दूसरा, उच्चासन पर जब आप बैठते हो, सबसे पहले पीछे वाले का ध्यान रखें। कितना अंतराय, तुम अपना स्टूल लगाया पीछे, अब पीछे पंडाल खाली है, जो लेट लोग आएंगे वो तुम्हारी पीठ देखेंगे। वैसे ही तुम्हारे पाप कर्म का उदय है कि तुम नीचे नहीं बैठ पा रही हो, और बीच में कुर्सी और लगा ली, पीछे वाले को नहीं दिख रहा है, तो अभी तो पैर ही जा रहे थे, अब रीढ़ की हड्डी के वो कौन से L5 L कौन, हाँ, बेगुरियों में अंतराल आ ही जाएगा। उसके कारण जो पीछे बैठा है उसकी बद्दुआ, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी। तुम तो बैठ गए ऊंचे आराम से, और जो तुम्हारे पीछे बैठा है उसकी नकारात्मक जो ऊर्जा है, उसके मन में जितने बार वो सामने देखना चाहे तुम्हारी पीठ दिखेगी, उतने बार ही वह तुम्हें बद्दुआ देगा। अपने आप निकली नकारात्मक ऊर्जा, और नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी तुम्हारी पीठ पे पड़ेगी, और वो नकारात्मक स्थिति तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगी। इसलिए ऊंची आसन पर बैठने वाले पीछे देखकर बैठे, कहीं मेरे बैठने से किसी को अवरोध तो नहीं है। ये बातें तुम लोग छोटी छोटी ध्यान नहीं रखते हो, फिर बाद में फल भोगते हो तो रोते हुए आ जाते हो।
महाराज मेरी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। क्यों नहीं होगी? किसी ने बद्दुआ दी है? तुमने किसी को विघ्न डाला है पीठ दिखा करके? भगवान का दर्शन करना उतना जरूरी नहीं है, मेरे कारण से किसी का दर्शन रुक तो नहीं रहा है ये जरूरी है। भगवान का दर्शन नहीं होगा उसमें ज्यादा दोष नहीं आएगा, लेकिन मेरे कारण से कितने लोगों का दर्शन रुक जाएगा वो ज्यादा अभिशाप। तुम्हारी कोई कार्य नहीं कर पाए तो ज्यादा पाप नहीं है, लेकिन तुम्हारे कारण कोई दूसरा नहीं कर पाया तो वो अंतराय कर्म कहलाता है। और अंतराय कर्म जब बनता है मानव बहुत खतरनाक है। असाता वेदनी कर्म से ज्यादा दुख देता है अंतराय कर्म। सामने निमित्त बैठा है, अच्छी वस्तु बैठी है, अंतराय कर्म है, वो खाने नहीं देगी। भोजन रखा है, सब कुछ है, खाने नहीं देगा। बहुत खतरनाक। भिखारी से भी ज्यादा गई बीती उसकी होती है दशा। भिखारी तो बेचारे को नहीं मिला तो वो सोचता है कि मेरी किस्मत में, इसके तो सामने भोजन रखा है, देने वाले दे रहे हैं, लेकिन ये खा नहीं सकता। इसके लिए शास्त्रों में उदाहरण दिया, सबसे ज्यादा ऐसे जीव जो दूसरों को विघ्न डालते हैं उनका ऐसा पाप कर्म का उदाहरण होता है, बहुत बुरा है। वो जाकर के कौआ होता है। कौए का क्यों? कौआ क्यों आप पूछेंगे? क्योंकि उसने कभी किसी व्यक्ति के कार्यों में, भोजन में, पूजन में, धर्म कार्यों में विघ्न डाला होगा। और कौआ क्या करता है? कौआ का एक स्वभाव है, कौआ को सबसे मीठी लगती है द्राक्ष, मुनक्का। और जिस समय द्राक्ष पकती है उस समय कौआ के कंठ में एक रोग हो जाता है। दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का। गजब का सिद्धांत जब मैंने पढ़ा है ना, भाग के देखो साल भर उसका गला ठीक रहता है, जैसे ही द्राक्ष पकेगा पेड़ पे, बेलों पर, उसको ऐसा कंठ रोग हो जाएगा। और कब ठीक होगा? जैसे ही सारे द्राक्ष टूट करके डिब्बे में बंद, रोग ठीक। दाग पके जब कंठ में होत काग के रोग, हर साल का ये नियम है उसका। बस द्राक्ष पकेगी और कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा कर्मों का बंद हो जाता है। इसलिए कार्य नहीं करना अलग चीज है और दूसरे को विघ्न डालना अलग चीज है। इसलिए उच्चासन बैठने वालों, तुम पर दया की है और दया करके मैंने 20 मिनट तुम्हें दिए हैं। प्रवचन तो कुछ और चल रहा था, लेकिन इन विचारों पर, क्योंकि भावी पर्याय का ज्ञान होने से ऐसा कहना पड़ा। बैठने के पहले पीछे देखो कि मेरे पीछे कोई बैठा तो नहीं है, कहीं अभी पंडाल पीछे खाली तो नहीं पड़ा, लोग आएंगे। सबसे पीछे बैठो और ऐसे बैठो जिससे कि मर्यादा बनी रहे। अपनी शक्ति का प्रयोग, जो अपना मूल प्रसंग चल रहा था इसी से जोड़ देता हूं। वेल्डिंग तो करना पड़ेगी, हाँ, लेकिन जोड़ता अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। शक्तिहीन होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन शक्ति को छुपाना महान अपराध है। समझना, रिपीट करता हूं, शक्तिहीन होना इतना बड़ा खतरनाक नहीं है, उसका भविष्य अंधकारमय नहीं है, क्योंकि शक्ति हीन है। लेकिन शक्ति छुपाना महान अपराध है, भविष्य अंधकारमय है किसी भी क्षेत्र में। जैसे इसी से जोड़ लो, आपके नीचे बैठने की शक्ति है, फिर भी तुम सभा में उच्चासन बैठ रहे हो, आपने अपनी शक्ति को छुपाई है, आपका भविष्य ठीक नहीं। ये मंत्र पूज्यवर कुंद स्वामी का दिया हुआ मंत्र है।
उन्होंने जब सत्य के स्वरूप की बात कही तो उन्होंने कहा भगवान आपने जो कहा है, अब आपकी बात नहीं मानूं तो और पाप है, इससे अच्छा तो मैं आपकी बात सुनता नहीं तो ठीक था। हाँ, कई लोगों की धारणा होती है कि अपन भाई ज्यादा प्रवचन वचन नहीं सुनते क्योंकि फिर पता चल जाए और फिर करूंगा तो ज्यादा पाप होगा। जानकर करने में ज्यादा पाप है, अनजाने में पाप कम है, इसलिए अपन तो अनजाने बने रहो। अपन तो अनजाने, अपन को मालूम ही नहीं कि रात्रि भोजन पाप है, इसलिए खाए जाओ। और प्रवचन सुन लूंगा फिर खाऊंगा तो पाप ज्यादा लगेगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कल या परसों कहा था मैंने, कल ही कहा था, बहुत बड़ी भूल है मानो, बहुत बड़ी भूल है। अनजाना पाप मत होने दो। जान करके पाप करोगे तो कम से कम इतना तो ज्ञान है कि ये पाप है, करोगे करोगे, लेकिन तुरंत मन में क्या है कि ये पाप। एक पाप मानते ही नहीं, उसका पाप कभी नहीं छूटेगा। और एक पाप करता है लेकिन पाप को पाप मानता है, कभी ना कभी छूट जाए, क्योंकि ज्ञान में क्या आ गया। और एक कहता है रात्रि भोजन करना कोई पाप थोड़ी है, वो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिसको मालूम है कि मैं पाप कर रहा हूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं, एक ना एक दिन छूट जाएगा। इसलिए जानने से मत डरो, हर चीज को जानो समझो। ये प्रश्न कुंद कुंद भगवान के सामने किसी ने किया होगा कि हे गुरुदेव, आपने जितनी बातें बताई मैं आपको गुरु मानता हूं और आपकी आज्ञा को मानता हूं, लेकिन आज मुझे पश्चाताप हो रहा है, इसका क्या पाप लगेगा कि मैं आपकी पूरी बात को मान नहीं पा रहा हूं। आप सही हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी पूरी बात नहीं मान पाऊंगा। आपने मुनि बनने का कहा, मैं नहीं बन पाऊंगा महाराज। आपने गलत नहीं कहा, आप सही बोल रहे हैं। तो महाराज पूछेंगे मैंने गलत तो नहीं कहा। नहीं नहीं महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं नहीं बन पाऊंगा। आपने दान देने का कहा, महाराज कितना पाप लगेगा। आपने कहा वो मैं नहीं दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं। आपने कहा एक आसन करो, उपवास करो, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपने कहा जाओ तीर्थ वंदना करके आओ शिखर जी की, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपने कहा माला फेरो, मैं नहीं फेर पा रहा हूं। आपने कहा अभिषेक करो, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपने जो जो कहा वो सत्य है, 100% सत्य है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कितना पाप लगेगा। ये प्राय को हो सकता है सभी का प्रश्न हो। जितना अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं, मुझे भी ले लेना, क्या मैं उतना कर पा रहा हूं? मैं शास्त्रों में पता नहीं क्या क्या पढ़ता हूं, मुनि का स्वरूप, मुनि की साधना, मुनि का क्या पढ़ता हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा। मुनि को मैंने पढ़ा है कि ग्रीष्म काल में वो पहाड़ के ऊपर बैठते हैं। तुमने पढ़ा? मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं कहां बैठा? जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन। शीतकाल नदी के किनारे मैं तो ये देख रहा हूं कि कमरे में से कोई खिड़की में से हवा तो नहीं आ रही। बरसात चतुर्मास कहां? पेड़ के नीचे। यहां तो यही कि थोड़ी बहुत बूंद तो सिर पर नहीं टपक रही, बिल्कुल विपरीत चल रहा हूं। उन्होंने कहा बाहुबली जैसा मुनिराज ही पद सही पद है। 1 वर्ष तक निरालंब खड़े रहे, मैं तो नहीं खड़े हो पा रहा। तब मन में भाव आता है कि हे जनवाणी मां, मैं तेरी आज्ञा नहीं मान पा रहा हूं, तेरे कहे अनुसार चर्या नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कितना पाप लगेगा। मैं भी पूछ रहा हूं, तुम भी पूछना, और तुम भी यही हो। क्या मैं जितना प्रवचन में बोलता हूं तुम पूरी मान लेते हो? जल्दी बोलो भाई, गोटे गांव वाले।
शेपुरा वालों, मान लेते हो क्या? मत घोषणा करना, मत दलील कहना। एक अंश भी मानने में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं मान पाओगे तो फिर मैं कहना बंद करूं? अब तो मानना ही नहीं है तो काय को मेरा गला सूखता है भैया, गर्मी है, क्यों माथा फोड़ी करूं, क्यों सिर से पहाड़ दूं? मानना तो जिनवाणी में हम ना तो चतुर्मास में पेड़ के नीचे जाएंगे, ना गर्मी में पहाड़ पर बैठेंगे, ना सर्दी में नदी किनारे बैठेंगे। तो जिनवाणी माँ ने पूछा कि फिर मैं कहना बंद करूं? हैं? आप लोगों को मैं कह करके पहले मैं थक जाता था। एक दो बार मुझे भाव आया, मैं प्रवचन देनी बंद करता हूं। मानते हैं ना ये बेफालतू सिर से पहाड़ फोड़ते रहो और इन चिकनों घड़ों पर, उल्टे घड़ों पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। हम गुटखा का उपदेश दे में, कोई उपदेश दे में, सब सारी रह गए। और सही कहते हो आप, सबसे बड़ा तो इतना परेशान हूं मैं, ये कह दो महाराज आप गलत बोल रहे हो तो मुझे साता हो जाएगा, भाई ठीक है इसको अभी समझ। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो 100% सही है, बोलो है कि नहीं? अब गुस्सा आएगा, ध्यान रखना। अभी तक गुस्सा नहीं, महाराज मुझे आपकी बात समझ में ही नहीं आती, आप जो बोल रहे हो वो सही है, ये मुझे समझ में आता ही नहीं कि आप सही बोल रहे हो। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आए ही नहीं। क्या करें, तुम्हें समझ में नहीं आया महाराज सही बोल रहे हो, अभी तुम्हें विश्वास ही नहीं है, फिर गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन तुम बहुत आगे गुस्सा दिलाओगे, बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अरे महाराज आप गलत बोल ही नहीं सकते। सूरज में जैसे प्रकाश सत्य है, वैसे ही आपका कथन सत्य है। दिया लालटेन की जय। कहीं से संदेह की रेखा भी तो नहीं दिख रही, बोलो ना, कहीं से संदेह की रेखा भी, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से। अंदर की बात बताया, ऐसे नहीं ऊपर से नहीं बोल रहे हो आप, अंदर से बोल रहे हो। मेरा गुरु कभी असत्य बोल ही, मेरी जिनवाणी में कभी असत्य लिखा ही, मेरा जिनेन्द्र कभी झूठा नान्य था वादनो जिना। क्या घोषणा करते हैं, हे भगवान सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरा जिनेन्द्र कभी झूठा नहीं हो सकता। सबसे कह दिया। फिर भगवान पूछते हैं कि भला आदमी ये बता, जब तेरी 100% मैं सही बोल रहा हूं तो फिर तू मानता क्यों नहीं है? अब महाराज जी आगे, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते, आगे बस गड़बड़ हो गया। पर गजब, हमारे आचार्य कितने कृपालु हैं। गुस्सा आना चाहिए था, गुस्सा आना चाहिए था। जो व्यक्ति जो कार्य कर सकता है फिर भी करने को मना करे तो गुस्सा आना चाहिए। लेकिन कुंद कुंद स्वामी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, उन्होंने कहा पूज्यवर ने, तुझे सही तो समझ में आ गया ना? बोले आ गया, लेकिन भगवान मैं सब कुछ पूरा मान नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कितना करना? मानना पूरा, समझना पूरा, करना कितना? जम सकई तुम की रही, जितनी तुम्हारी शक्ति हो उतना करो तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इससे सरल और क्या मार्ग हो सकता है? जितना तुम जानते हो पूरा करो, नहीं। जितना बड़ों ने आज्ञा दी पूरा करो, नहीं नहीं। लेकिन जितनी शक्ति है उतना जरूर करना। उसमें छुपाया। कुंद कुंद स्वामी कहते अब नहीं बचा पाऊंगा तुझे, अब नहीं बचा पाऊंगा। शक्ति को मत छुपाना। नीचे बैठने की शक्ति है, मत छुपाना। मंदिर जाने की शक्ति है, मत छुपाना। अभिषेक करने की शक्ति है, चूकना मत। पूजा करने की शक्ति है, चूकना मत। एकासन करने की शक्ति है, चूकना मत।
नहीं है तो नहीं। तुम्हें मालूम है मैं एक आसन करूंगा मेरी रात खराब हो जाएगी, मैं सो ही नहीं सकता, सुबह चक्कर आ सकता है, सब व्यापार धंधा बंद हो सकता है। महाराज मैं उपवास कर लूंगा लेकिन बहुत संकलेश होगा, दिन में तो जैसे तैसे मैं निकाल लूंगा, रात में सोते हुए खा लूंगा स्वप्न में सोते हुए पानी पी लूंगा, और महाराज सवेरे बहुत हालत खराब हो जाएगी, रात भर तो नींद नहीं आएगी। सवेरे सब जैनाचार्य कहते नहीं करना उपवास। हमसे कहा तपस्या उतनी करना जिससे तुम्हारे षड आवश्यकों में बाधा न पड़े, क्रियाओं में बाधा नहीं आना चाहिए। ऐसे ही आप लोगों को उतना धर्म करना जिसमें गृहस्थी में बाधा न पड़े। हमें क्या कहा? उतनी तपस्या करना जिससे आवश्यकों में कोई कमी। अब मैंने उपवास कर लिया, अब आज तो सामायिक होगी नहीं, आज प्रतिक्रमण हो गई नहीं। आचार्य कहते नहीं, उतने उपवास करो जिससे सामायिक प्रतिक्रमण होता रहे, किसी प्रकार का बाधा नहीं। एक बार मैंने सुनाया था, पूज्यवर गुरुदेव ने मुक्तागिरी सन 1990 की शायद घटना है, उपवास किए तो प्रतिदिन हम लोग महाराज का कमंडल लेके जाते थे, है ना। हाँ, देख तो आचार्य जी कहते नहीं नहीं आज मैं नहीं उठ रहा हूं, तुम लोग उठो। तो 9 उपवास पूरे हो गए थे, तो हम लोगों ने कहा अब 10वां कौन छोड़ेगा, तो आज अपन कमंडल काहे को ले जाए, महाराज को उठ रहे हैं, अपन उठे 10वें में तो करेंगे ही करेंगे, पक्का है। और हम लोग बिना कमंडल के आचार्य जी पहुंच गए। तो आचार्य जी कहते क्यों भाई आज मेरा कमंडल क्यों नहीं लाए? तो हमने सोचा कि आचार्य शायद गिनती भूल गए हैं, गिनती भूल गए कि आचार्य जी अभी तो 9 हुए, 10वां बाकी है। तो आचार्य जी गिनती तो मुझे भी आती है, एक एक बार कमंडल लाओ। हम लोगों का इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कि एक और कर लेते, क्या बिगड़ रहा था, इतने कष्ट सहन किए। तो पारणा के बाद आचार्य जी दोपहर में क्लास ली, मैंने कि आचार्य जी एक और क्यों नहीं किया? बोले क्या वो गिनीज बुक में नाम लिखाना है क्या? तब गुरु ने कहा 9 उपवास तक मेरे किसी आवश्यक क्रिया में बाधा नहीं पड़ रही थी, सामायिक बराबर हो रही थी, प्रतिक्रमण बराबर हो रहा था, देव वंदना को भी जा रहा था। लेकिन आज ऐसा महसूस हुआ कि शायद आवश्यकों में कमी, पैरों में कंपन होने लगा, शायद भगवान की वंदना छूट जाएगी, सामायिक में नहीं बैठ पाऊंगा। तो उपवास जरूरी नहीं है, सामायिक जरूरी है, प्रतिक्रमण जरूरी है। उपवास तो उत्तर गुण है और सामायिक प्रतिक्रमण मूल गुण है। जम सकई तम की रही, इसकी गालियों से मुझे हानि कितनी है और नाग नागिन को बचाने में फायदा कितना है। गाली सुनने में कोई हानि नहीं है, लेकिन नाग नागिन को बचाने में बोलो कितना फायदा, कितना फायदा हुआ, जल्दी बोलो। और भी छोड़ के गोट मनाने चले जाते पारसनाथ तो कितना फायदा होता। कमट पीटता रहता जम के, सलाएं बरसाता रहता, कोई पूछने वाला नहीं था। वो जंगल में रेवा तटी के नट पर बिजोलिया में बैठे थे और कमट अकेले अकेले पारसनाथ थे, मुनिराज अकेले ही थे और जम की धुलाई कर रहा था, बड़ी बड़ी सलाएं फेंक रहा था, आग बरसा रहा था। वे दोस्त काम आ जाते, वो मनोरंजन काम आ जाता, कोई काम नहीं आता। देखो उन्होंने नाग नागिन को बचाने की शक्ति थी, कूद पड़े, हानि कुछ भी नहीं हुई, गोट तो कल मना ली होगी, लेकिन फायदा इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ कि अगले भव में जब पारसनाथ, उसी भव में पारसनाथ जब मुनि बने, कमठ ने उपसर किया तो बचाने कौन आ गया? वो नाग नागिन आकर के धरडेन पद्मावती बन करके बचाने आ गए।
जम सकई तम की रही। बंधु मत मौज मस्ती में जाओ। यदि हानि कम है, फायदा ज्यादा है दूसरे को बचाने में, तो बचाओ। मैं कहा करता हूं कई बार, 1 लाख रुपया तुम्हारे पास बचा हुआ है, तुम्हारा मन सबका हुआ कि 1 लाख बचा है, चलो कहीं गोट बनाने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं, जा सकते हो। आप ग्रस्त है, मनोरंजन करना आपके लिए मनाही नहीं है। पैसा भी आपका है, चोरी डकैती का नहीं है, कमाई का है, 1 नंबर का है। चोरी डकैती का नहीं है, 1 नंबर की कमाई का। पैसा चोखा है और तुम्हें मनोरंजन पे जाने में कोई बाधा नहीं है। आप ग्रस्त हैं, जा सकते हैं जहां जाना, मैनाल जाओ, ऊटी जाओ, और कहां का शूटिंग को जाओ, बूटिंग को जाओ, जहां जाना है जाओ, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। ग्रस्त का मनोरंजन का त्याग, बस इतना सा सोच लो आप। 1 लाख रुपया जो तुम घूमने जा रहे हो, थोड़ा अपने नगर के हॉस्पिटल में थोड़ा फोन करके डॉक्टरों से पूछ लेना कि डॉक्टर साहब, कोई मरीज तो ऐसा नहीं है जो दवाई के अभाव में मर रहा हो, उसके पास पैसा ना हो। बस इतना सब। डॉक्टर कहने साहब कोई नहीं है, आप कोई मरीज नहीं, सब दवाई लेके जी रहे हैं, सब कर रहे हैं, चले जाना, चले जाना। थोड़ा नगर में पूछ लेना कि कोई आज भूखा तो नहीं सो रहा है, भूखा तो नहीं है, कोई नहीं है, चले जाना। पूछ लेना कोई ऐसा बालक तो नहीं है जो आज स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो फीस नहीं भर पाया है। पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल से किस लिए निकाल दिया गया? थोड़ा कॉलेज में एक बार फोन कर लेना, स्कूल में बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं महानुभाव, एक फोन करके पूछ लेना प्रिंसिपल से, कोई विद्यार्थी फीस के अभाव में, अच्छा विद्यार्थी निष्कासित तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, आप घूमने जाना है, मैं तुम्हें घूमने की छूट दिला रहा हूं। बस ये देख करके चले जाओ घूमने, पैसा तुम्हारा है, मनोरंजन करो, ग्रस्त हो, कोई पाप नहीं है, कोई अनर्थ नहीं है। लेकिन 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 यदि कोई मरीज तुम्हारे नगर में दवाई के अभाव में मर रहा है और तुम 1 लाख रुपया लेकर घूमने जा रहे हो, बोलो वो 1 लाख रुपया उस मरीज को मिल जाएगा तो क्या फायदा होगा? है? मां निपुती होने से बचेगी। एक मां की निपुती होने का दुख कितना, माता हो, पिता हो, एक बेटे से रहित होने का दुख कितना, कोई बता सकता है? कोई कीमत है, अनमोल दुख, असहनीय कल्पना ही मत पूछो। एक बेटे के मरने का दुख कितने में भूल जाओगे? बोलो, एक बेटे के मरने का दुख कितने में भूल जाओगे? एक बेटा तुम्हारा मैं लेता हूं, किसी को देता हूं, कितने में उसका दुख भूल जाओगे? 1 करोड़ में? 2 करोड़, चलो बोली लगाता हूं। महाराज जी, बेटे का दुख भूलने की सवाल ही नहीं उठता। 3 लोग की भी संपदा आ जाए, उसका सुख कुछ भी नहीं है जो बेटे के वियोग का दुख है। मैं नहीं कहा कि सही बोल रहा हूं, हाँ? ऐसा हुआ था एक बार, एक पुलिस वाला था ना, वो ऐसा करता था, उसने रिश्वत ले लेते ना, वो समय आपका हो रहा, बाद में कभी बताओ। तो इतना दुख को कितना है। दूसरा प्रसंग, 1 लाख रुपए जो तुम मनोरंजन को जा रहे थे, वो यदि नहीं जा पाए तो नुकसान कितना है? कोई ज्यादा नहीं। पारसनाथ को ध्यान रखना। और यहां एक बार 1 लाख रुपए में
एक मां का सागर के समान दुख मिट सकता था। एक स्त्री के विधवा होने का दुख कितना, बोलो कितना। महाराज इस दुख का तो कोई पार ही नहीं। बच्चों के अनाथ होने का दुख कितना। बच्चों से पूछता हूं, यदि तुम्हारे जन्म होते ही माँ बाप मर जाएं, अनाथ हो, तो उन बच्चों का दुख कितना, उनकी जिंदगी कैसी। अब इतने दुख मिट सकते थे तुम्हारे 1,00,000 रुपए में, फायदा बताया, और नुकसान कितना हुआ कि आप घूमने नहीं जा पाए, टिकट कैंसिल करना पड़ा, दोस्तों के साथ जो मनोरंजन होने वाला था वो हुआ, उसमें नुकसान कितना हुआ और फायदा कितना। बस महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, पारसनाथ के अनुयायी हैं अपन। आप घूमने जाना छोड़ देना और वो 1,00,000 रुपया अस्पताल लेके पहुंच जाना। वो बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे मुझे पता नहीं, लेकिन तुम जरूर अमर हो जाओगे, ये पक्का है। पारसनाथ नाग नागिन को बचा नहीं पाए। नाग नागिन को पारसनाथ बचा नहीं पाए, लेकिन उन बचाने के लिए उन्होंने अपने मनोरंजन का त्याग कर दिया। परिणाम ये हुआ कि वो नाग नागिन ने पारसनाथ को जरूर बचा लिया। जम सकई तम की रही, अपने पास जो शक्ति मिली है, जिस क्षेत्र में मिली है, उसका एक दिन कलेक्शन करो, बही खाता बनाओ सब चीज की। मेरे पास जो धन है इसकी शक्ति कितनी है, मेरे पास आंखें हैं इसकी शक्ति कितनी है, कितनी शक्ति है। बोलो, एक आंखों में कितनी शक्ति है। इन आंखों में असंख्यात जीवों को बचाने की शक्ति है कि नहीं, बोलो है। बचा सकते हो कि नहीं, क्यों नहीं बचाया। बोले महाराज थोड़ा इधर देखने का मन हुआ, गार्डन था ना उधर नहीं देखते तो नुकसान कितना है, और इधर नहीं देखने पर एक चींटी की जिंदगी बर्बाद है। ध्यान रखना, डबडब शरिया है हमारे यहाँ का। कितना नुकसान है यदि मैं इधर नहीं देखता तो, कोई ज्यादा नहीं, लेकिन फायदा कितना है यहाँ एक चींटी का। कितने जीव बच सकते हैं। हम साधु लोग अपनी आंखों की शक्ति जानते हैं, और मुझे अपनी आंखों पर गर्व है। इन आंखों ने अभी तक असंख्यात जीव बचा लिए। मात्र कुछ ज्यादा त्याग नहीं करना पड़ा। चलते समय इधर उधर ना देख करके नीचे देखता हूं। कितना पुण्य, असंख्यात जीव मेरे मित्र बन गए, मेरे रक्षक बन गए। मात्र इतना त्याग किया, इधर उधर ना देख के नीचे देखता हूं। और तुम लोग इधर उधर देखते हो। जम सकई तम की रे, कोई हानि नहीं। हर चीज में जो भी आप करते हो, हर चीज में अपनी शक्ति को मानो। इस मकान बनाया तुमने, इसमें क्या क्या शक्ति है। मकान से हमें क्या क्या मिल सकता है। शक्ति पहचानो मकान की, स्वयं मकान की है। मकान आने से तुम सुरक्षित हो, चोर डाकू से बच जाओगे, निडर हो, ठंड से बच जाओगे, गर्मी से, सब लिख लेते हैं ना। और मकान से फायदा क्या है। हैं? तुम जैन हो, तुम्हारा मकान है, तुम जैन होकर मुनिराज को आहार दे सकते हो। शक्ति को मत छुपाना। मात किस लिए नहीं दे पा रहे हो, महाराज गुटखा छुड़ा देंगे, है ना। अब मैं इतना ही पूछता हूं, गुटखा छोड़ने में कितना नुकसान है इतना बता दो, बस बाकी में गड़बड़ नहीं, समय हो गया आपका। बस गुटखा छोड़ने में नुकसान कितना है
और आहार देने में फायदा कितना है। गुटखा छोड़ दूंगा और आहार दूंगा तो कितना नुकसान हो जाएगा, इसका हिसाब दे दे छोकरे को ही, कितना नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है। फिर भी तूने इसलिए नहीं लिया, महाराज के पास गया कि महाराज गुटखा छुड़ा देंगे। अब तुझे कैंसर होने से कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि तूने शक्ति को छुपाया है। जैन था, जैन कुल में था, लेकिन गुटखे के कारण शक्ति मत छुपाओ। क्या बिगड़ता है, गुटखा छूट जाएगा, लेकिन गुरु की अंजलि में मैं एक गिलास रख दूंगा, क्या बिगड़ता है। जाओ, तुमने अपनी शक्ति को प्रयोग कर लिया। ऐसे हर चीज में अपनाना, हर क्रियाओं में अपनाना। समय आपका हो गया है और समय के अनुसार ही सब होना चाहिए। अभी बहुत प्रसंग है, कल से शुरू हुआ है अपनी शक्ति को उद्घाटित कराना। आजकल हमारा भी चलता फिरता प्रवचन चल रहा है, लेकिन पहले तो श्रृंखलाबद्ध प्रवचन नहीं होते थे। इन कुर्सी पे बैठने वालों की मेहरबानी के कारण मिला है। शायद समझ में आ गई होगी तो आज का 1.5 घंटा सफल हो गया, और नहीं समझ में आया तो भैंस के सामने बीन तो बजा ही दी है। महावीर भगवान की